मन गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं भक्ति सुरभि, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम और बहुत बहुत आभार। 23 अप्रैल 2021 को कामदा एकादशी है। आज की वीडियो में हम कामदा एकादशी की व्रत कथा श्रवण करेंगे। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष या कामदा एकादशी व्रत कथा का महत्व वराह पुराण में वर्णित है। युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे जनार्दन, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष या एकादशी का व्रत कथा कृपया आप मुझे सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे महाराज युधिष्ठिर, इस एकादशी से जुड़ी एक विचित्र कथा मैं आपको अब सुनाऊंगा। कृपया आप ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। पूर्व में महर्षि वशिष्ठ महाराज दिलीप के उत्सुकता निवारण हेतु ये व्रत कथा कीर्तन किए थे। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे महाराज, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष या एकादशी का नाम है कामदा। ये एकादशी तिथि पाप विनाशिनी और पुण्यदायिनी है। पूर्व में मनोरम नागपुर में एक स्वर्ण निर्मित घर में जहरीले नाग वास किया करते थे। उनका राजा था पुंडरीक। उनका सेवा अप्सरागण, गंधर्वगण और किन्नर किया करते थे। वहाँ पे अप्सरा श्रेष्ठ ललिता और गंधर्व ललित दोनों पति पत्नी एक ऐश्वर्यपूर्ण घर में परम आनंद के साथ अपना दिन बिता रहे थे। एक दिन पुंडरीक के राजसभा में ललित अकेले गाना गा रहे थे। तब ललित को ललिता की याद आई, जिसके फल से उनके संगीत का ताल, मान सब कुछ में विपर्जय घटता है। वहाँ पे मौजूद एक नाग जिसका नाम था कर्कटक, उसको ललित के मन का भाव समझ आता है और वो सर्पराज पुंडरीक को जाके कह देते हैं, ललित के संगीत के छंद भंग के बारे में जाके कह देते हैं। उसके बाद सर्पराज पुंडरीक आके ललित को श्राप देते हैं, अरे दुर्मति, तुम अभी राक्षस बन जाओ। उसके बाद ललित एक 10 योजन तक विस्तरित शरीर लाभ करते हैं। उसी क्षण उनका मुख होता है बड़े गुफा के समान, उनके आंखें प्रज्वलित अग्नि के समान। एक भयंकर शरीर उसी क्षण ललित लाभ करते हैं। ललित का ऐसा शरीर देख के ललिता दुख में, चिंता में व्याकुल हो जाती है। ललित राक्षस बन के घने जंगल में जाके भ्रमण करते हैं, लेकिन ललिता उनका संग त्याग नहीं करती है। ललित राक्षस बन के मनुष्य को भी भक्षण करने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप उनके जीवन में कोई भी शांति नहीं रहता है। ललित का ऐसा अवस्था देख ललिता बहुत दुख में, चिंता में घने जंगल में प्रवेश करती है। वहाँ पे वो विंध्य पर्वत में जाके उपस्थित होती है। वहाँ पे ऋष्यशृंग मुनि के आश्रम में जाके वो उपस्थित होती है और मुनि श्रेष्ठ को अपना प्रणाम निवेदन करती है। ललिता को देखने के बाद मुनि श्रेष्ठ उनसे प्रश्न करते हैं, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, किस कारण से यहाँ पे आई हो। ललिता बोलती है, हे प्रभु, मैं गंधर्व वीरधन्य की कन्या हूँ। मेरा नाम है ललिता। मैं अपने पति का पिशाचत्व दूर करने हेतु कोई उपाय जानने के लिए यहाँ पे आई हूँ। ये सुनने के बाद मुनि श्रेष्ठ उनसे कहते हैं, चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष या कामदा एकादशी व्रत का तुम यथाविधि पालन करो और उसका फल अपने पति के उद्देश्य में अर्पण करो। उससे उनका समस्त पाप दूर हो जाएगा और उनका पिशाचत्व भी दूर हो जाएगा। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे महाराज दिलीप, मुनि की बात सुन के ललिता परम आनंद के साथ कामदा एकादशी व्रत का पालन करती है। उसके बाद ब्राह्मण और भगवान श्री विष्णु के सामने जाके कहती है, मैंने यथा विधि के साथ पूर्ण भक्ति और श्रद्धा के साथ कामदा एकादशी व्रत का पालन किया। अब इस व्रत का पूरा फल मैं अपने पति के उद्देश्य में अर्पण करती हूँ, उनका पिशाचत्व दूर हो जाए। ये कथा उच्चारण करने मात्र से ललित श्राप मुक्त हो जाते हैं और दिव्य शरीर प्राप्त करते हैं। पुनः गंधर्व शरीर प्राप्त करके वो ललिता के साथ गंधर्व लोक में गमन करते हैं। तो यही थी कथा पवित्र कामदा एकादशी का। तो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो लोग एकादशी व्रत का पालन नहीं करते वो इस एकादशी से एकादशी व्रत का पालन करना शुरू कर दीजिए। तो जो लोग नहीं करते हैं, कामदा एकादशी के दिन से आप लोग एकादशी व्रत करना शुरू कर सकते हैं। वैसे एकादशी व्रत कथा श्रवण मात्र से बहुत सारा फल लाभ होता है।
शास्त्र में वर्णन है कि कामदा एकादशी का व्रत कथा श्रवण करने मात्र से वाजपेय यज्ञ करने का फल लाभ होता है। तो एकादशी व्रत पालन करने से कितना पुण्य और कितना कृपा प्राप्त होता है ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। तो यही थी कथा पवित्र पुण्यदायिनी और पाप विनाशिनी कामदा एकादशी का। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप सब पर श्री श्री राधा रमन लाल और राधा रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। आप सब बहुत अच्छे से रहिए, बहुत खुश रहिए। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।